हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग पॉलिटी सोसाइटी और डिक्लाइन को देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, फिर से एक बार पिछला वाला सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन फर्स्ट अर्बनाइजेशन था, हड़प्पन सिविलाइजेशन इसको कहा जाता था। टाइम पीरियड 3200 से लेकर 1300 पीरियड तक था। ठीक है, 1826 में चार्ल्स मिशन फर्स्ट यूरोपियन पर्सन था जिसने हड़प्पा को डिस्कवर किया था। जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, जिसने इंडस वैली वर्ड पहले बार यूज किया। क्यों? क्योंकि इंडस रिवर के बगल में है इसलिए। नॉर्थ में देखिए मुंडा से लेकर दाइमाबाद तक, ईस्ट में सुतका डिंडोर से लेकर आलमगीरपुर में। ठीक है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए। अपर टाउन या लोअर टाउन, टाउन जो था वो दो हिस्सों में बटा हुआ था। अपर टाउन, ठीक है, जिसको सिटाडल भी कहा जाता है, वो पब्लिक के लिए, प्राइवेट इस पे रेसिडेंशियल एरिया। ठीक है, उसके बाद देखिए टाउन प्लानिंग बेस्ड ऑन रोड एंड वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, हर रोड में ग्रिड पैटर्न पे होता था, 90 डिग्री के एंगल पे हर रोड डिवाइड किया जाता था हर घर को। ठीक है, घर के चारों तरफ रास्ता हुआ करता था एक्सेप्ट बनवाली। बनवाली में गोल करके था। ठीक है, एक घर है उसके चारों तरफ गोल गोल ये करके रास्ता है। उसके बाद देखिए रोड, हर रोड में ड्रेनेज एंड सीवेज सिस्टम था, एक फ्रेश वाटर का, एक गंदा पानी का। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक भी था वहाँ पे, टॉयलेट भी था, स्टैंडर्ड बर्न ब्रिक भी था। ठीक है, स्टैंडर्ड बर्न ब्रिक पका हुआ ईट यूज किया जाता था उस टाइम में। ठीक है, डबल स्टोरी बिल्डिंग भी था। ठीक है, कोई भी घर का खिड़की जो है वो रास्ते की तरफ नहीं होता था। कोर्ट यार्ड सिस्टम भी था वहाँ पे। इंपॉर्टेंट साइट देख लीजिए, मोहनजोदारो ग्रेट बाथ था। ठीक है, ग्रेनरीज था, असेंबली हॉल था। ठीक है, ग्रेट मोहनजोदारो में। और देखिए कॉलेज प्रिस्ट भी था। ठीक है, उसके बाद चैनुदारो में देखिए सील मेकिंग एंड सील वर्किंग टेक्निक यूज किया जाता था। हड़प्पा में देखिए ग्रेनरीज, ग्रेनरीज मोहनजोदारो में और हड़प्पा में दोनों में पाया गया। ठीक है, सरकोटडा में देखिए क्या है, हॉर्स पाया गया। कालीबंगन में देखिए प्लग फिल भी पाया गया, बैंगल्स बीड। ठीक है, फायर अल्टर, बोसीटाडर एंड लोअर टाउन पाया गया, राइस कल्टीवेशन ऑल्टो ऑल्सो। ठीक है, लोथल में देखिए डॉकयार्ड, डोलावीरा जो कि यूनेस्को का हेरिटेज साइट है। वाटर टैंक, वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक पाया गया। बनवाली में देखिए मेकअप आइटम, लेडीज का जितना भी सामान है वो बनवाली में पाया गया। देखिए इकोनॉमी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड हुआ करता था उस टाइम में। ठीक है, बाटर सिस्टम यूज किया जाता था ट्रेड के लिए। बाटर सिस्टम जैसे एक्सचेंज करना कुछ सामान, क्योंकि उस टाइम तो पैसा हुआ नहीं करता था। कॉपर, लीड, जिंक वगैरह राजस्थान से इंपोर्ट किया जाता था। टीन हरियाणा से इंपोर्ट किया जाता था। ट्रांसपोर्ट किसके जरिए किया जाता था? घोड़, भेड़ के जरिया। ठीक है, गोट के जरिया, गधा के जरिया। ठीक है, आयरन वहाँ पे यूज नहीं किया जाता था, याद करके रखिएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन का यूज नहीं किया जाता था। ठीक है, वैदिक पीरियड में भी, अर्ली वैदिक में आयरन का यूज नहीं किया जाता, लेटर वैदिक में किया जाता है। ठीक है, ट्रेड कहाँ से होता था? मेसोपोटामियन से, सब समर से, दिलमन से। राइटिंग देखिए वेस्टोफर्डन था, लेफ्ट से राइट लिख के जाएंगे, उसके बाद फिर लेफ्ट राइट से लेफ्ट लिख कर आएंगे। हम लोग यहाँ पे कैसे लिखते हैं? लेफ्ट से राइट लिखते हैं, फिर नेक्स्ट लाइन जो होता है वो फिर लेफ्ट से राइट तक लिखते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पे नहीं हुआ था, वहाँ पे लेफ्ट से राइट तक लिख कर जाए और वहाँ से फिर राइट से लेफ्ट तक लिख कर आए। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टेटिफाइड सोसाइटी था अकॉर्डिंग टू द क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर हुआ करता था। प्लग फील्ड पाया गया कहाँ पे? कालीबंगन और बनवाली में। कॉटन सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, एग्रीकल्चर देखिए राइस, व्हीट, मिलेट, बार्ले, ग्रेप्स वगैरह वहाँ पे पैदा किया जाता था। ठीक है, उसके बाद देखिए रिलीजियस, रिलीजियस पॉलिटी एंड डिक्लाइन आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए रिलीजियस देखिए बोथ मेल एंड फीमेल कोड वहाँ पे पाया गया था। ठीक है, मेल कोड को पशुपति सील, ठीक है, पशुपति शिवा जिसको प्रोटो शिवा का सील भी कहा जाता था। ठीक है, वहाँ पे पाया गया पशुपति सील। ठीक है, और फीमेल गॉड मदर गॉड्स के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, मेल और फीमेल गॉड दोनों पाया गया। ये सब चीजें मेंस में भी आपके काम आएंगे। ठीक है, प्री का तो सब क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो ही जाएगा, लेकिन ये सब चीजें मैंने नोट्स बनाए नहीं, ये मेंस में भी आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, रिलीजियस में, पॉलिटी में, सोसाइटी में, बाकी दूसरे सब्जेक्ट में भी इसे राइटिंग आएगा तो ये सब चीजें आपका काम आएगा। ठीक है, कोई भी टेम्पल वहाँ पे देखिए, टेम्पल में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने जो लिख कर रखा है वो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है। ठीक है, वहाँ पे स्टेटमेंट दिया था कि स्कैन ऑफ टेम्पल। ठीक है, कि टेम्पल पाया गया कि नहीं। ठीक है, स्कैन वगैरह पाया गया कि नहीं, टेम्पल का कोई भी मतलब नामो निशान नहीं था इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास। ठीक है, कोई भी टेम्पल वगैरह नहीं था वहाँ पे। गॉड को मानते थे, नेचर के बेस पे गॉड को मानते थे। ठीक है, ग्रेट बाथ को पूजा करते थे वो लोग, ग्रेट बाथ का। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टोन आइकन फॉर लिंगास एंड यूनिस। ठीक है, सेक्स ऑर्गन जो है, सेक्स ऑर्गन जो है उनकी पूजा करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल वगैरह। ठीक है, ग्रेट बाथ की पूजा करते थे, स्टोन आइकन। ठीक है, उसके बाद देखिए पीपल के दरख्त, आज भी लोग पीपल के दरख्त की पूजा करते हैं, लिंगस के यूनिस की पूजा किया करते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए फायर अल्टर,
फायर अल्टर और बुरियल वगैरह भी नेचुरलिस्टिक रिलीजियस के तौर पे यूज किया जाता था, ठीक है। वहाँ पे नेचर के बेस पे ज्यादा गॉड को पूजा किया जाता था, जैसे तुलसी वगैरह, पीपल के पेड़ को, तुलसी वगैरह। ऐसा नहीं है कि तुलसी आएगा तो वो आप स्टेटमेंट गलत कर सकते हैं, ठीक है। नेचर के बेस पे यहाँ पे रिलीजियस को कहा गया है, मतलब नेचर के बेस पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी दरख्त वगैरह यूपीएससी आपको घुरा कर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा कॉमन सेंस लगाने वाला क्वेश्चन पूछा है कि देखिए मैंने वहाँ पे नहीं लिखा है, तो बच्चे बोलेंगे कि सर आपने तो नहीं लिखा, लेकिन नेचर तो लिखा हुआ है। नेचर के बेस पे तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, नेचुरलिस्टिक रिलीजियस पाएगा वहाँ पे, ठीक है, नेचर के बेस पे, तो वो हो सकता है, ठीक है। वो स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है कि उसके बाद देखिए पॉलिटी जो है, देखिए सिटाडल कॉम्प्लेक्स, सिटाडल सेंट्रल अथॉरिटी जो रहते थे वहाँ पे, वो सिटाडल कॉम्प्लेक्स में रहते थे। देखिए टाउन जो था ऐसे करके था, ठीक है। ये जो है सिटाडल अपर टाउन हो गया, ये लोअर टाउन, नॉर्मल लोग यहाँ पे रहते थे लोअर टाउन में, और जो सेंट्रल अथॉरिटी थी जैसे अभी के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वगैरह है, वो अपर में रहते थे, सिटाडल में रहते थे, ठीक। प्रिस्ट्री रूल था उसमें, प्रिस्ट किंग, ठीक है। प्रिस्ट जो पूजा करने वाले थे वही किंग होते थे उस टाइम में, ठीक है। मार्चेंट रूल भी था, ठीक है, ट्रेड रूल वगैरह। उसके बाद देखिए डिक्लाइन के बात कर लेते हैं, तो डिक्लाइन कैसे हुआ। कुछ लोग कहना है कि आर्यन इन्वेजन, ठीक है, आर्यन जब आए तो उस टाइम इंडस वैली के लोगों को खत्म कर दिया, ठीक है। ये सब कुछ लोग कहते हैं, कुछ किताबें कहती है, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ किताबें कहती है कि कुछ ऑथर कहते हैं कि फ्लडिंग की वजह से, ठीक है, फ्लडिंग की वजह से, हाइड्रोलॉजिकल इशू की वजह से, पानी वगैरह की वजह से बहा कर लेकर चला गया, क्योंकि वो इलाका ही ये है, ऐसा है कि जब तक फ्लड वगैरह आता ही रहता है। इंदस और उसके ट्रिब्यूटरी वाला उस टाइम का, जब तक इंदस रिवर अपने चैनल चेंज करते रहते हैं, उस वजह से भी हो सकता है, और इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से ही, ठीक है। उसके बाद देखिए ट्रेड एंड एक्सटर्नल लिंकेज की वजह से भी, ठीक, डिक्लाइन हो सकता है, ये डिक्लाइन। ये सब चीजें आपका इसे राइटिंग में भी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। मैंने जो नोट्स बनाया है, ये नोट्स आप अच्छे से पढ़िएगा ना, इसे राइटिंग में भी आपका बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। ये नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आपको नोट्स बनाने की, या फिर बना भी सकते हैं, आप खुद से बनाइएगा तो मैं बोलूँगा ना आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये मेरा नोट्स मैंने बनाया है, लेकिन खुद से आप बनाइएगा तो वो आपका ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए हर टॉपर देखिएगा रिकमेंड करते हैं कि आप खुद से नोट्स बनाइए, क्योंकि खुद से नोट्स बनाते हैं ना तो आपको याद भी होने लगता है, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग वैदिक पीरियड को देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।